सेक्युलरिज्म शब्द को इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्यों? मैं बच्चों से पूछता हूं, सेक्युलरिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्षता। और आप लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो हमेशा आपने धर्मनिरपेक्षता सुना होगा, मुझे पता था। अब सुनिए, अब मैं बताना चाहता हूं, अब अपने आपका पॉइंट क्यों थोप रहे हो आप हम पे? हम तो पंथ निरपेक्षता कह रहे हैं। सुनिए, अरे एक बार अपने नेता का पंथ निरपेक्षता दिखाई होगा। धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एक करना है, धर्मनिरपेक्ष को एक करना है। अब सुनिए, बारी बारी से। अब मैं बताना चाहता हूं, चूंकि सेक्युलरिज्म शब्द का दुरुपयोग हुआ, इसीलिए अडवाणी जी ने सूडो सेक्युलरिज्म कहा था। यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर गलत कह रहे हैं। ये देश धर्मनिरपेक्ष है और हो सकता है। अब देखिए, अभी आप इनसे कह रहे थे पॉइंट रेज, अभी आप बोल रहे थे, अब देखिए आ गया जरा सा कमजोर पॉइंट आ गया आगे बीच में। गलत बात, संविधान विरोधी बात कह रहे हैं। अब सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं आप भाई देखिए गलत बात है। आपका पॉइंट हो गया ना, अब सुनने दीजिए, मुझे बोल लीजिए। अरे भाटी जी अपनी जगह पे, भाटी जी जगह पे। निरपेक्ष अर्थ का अरे कैमरा बताएंगे बच्चों को। कैमरा आप जहां भी रहेंगे लग जाए पीछे। धर्म से हटना नहीं है, सभी धर्मों को बराबर नजर से देखना है। अब सुनिए, अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो हिंदू धर्म है, हिंदू पंथ मजहब नहीं है। और 1995 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है हिंदू इज वे ऑफ लाइफ। फिर क्यों हिंदू को सांप्रदायिक कहते हैं? बताइए, हिंदुत्व को सांप्रदायिक नहीं कहना चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूं, लोकसभा स्पीकर के पीछे, पीठ के पीछे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तना है। सारी संसद धर्म के चक्र के लिए। अशोक का चक्र जो हमारे संसद, हमारे ध्वज के ऊपर है, वो सारनाथ का धर्म चक्र है। और सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे लिखा है यतो धर्मस् ततो जया। ये धर्म प्राण देश है। इन्होंने सेक्युलरिज्म की आड़ में इसे धर्मनिरपेक्ष करने का प्रयास किया। अब मैं बताना चाहता हूं, संविधान में समाजवाद, सेक्युलरिज्म और हिंदू तीनों ही शब्द इसलिए नहीं रखे गए क्योंकि तीनों भारत की पहचान है। सिर्फ हिंदू ही समाजवादी है। कैसे? सिर्फ मंदिरों में आपको भंडारा मिलता है और लंगर मिलता है। बताइए दुनिया में कौन से दूसरे मजहब के केंद्र है जहां फ्री का खाना मिलता हो? यह है समाजवाद। सुनिए, हमारे यहां जब हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थे, 35% जीडीपी था, तब हमारे लोग क्या दिखाते थे? विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। सम्राट त्याग करके आते थे, यह समाजवाद था। और सुनिए, सर्वपंथ संभाव क्या होता था? सिर्फ हिंदू धर्म में है, क्योंकि इसमें कन्वर्जन जैसी कोई चीज नहीं है। जिसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। आपने इसको कलंकित करने का प्रयास किया। इसलिए हिंदू, समाजवाद और सेकुलर, ये तीनों बाबा साहब अम्बेडकर समझते थे। और 400 पार हुआ। सुनिए, मनुस्मृति की बात करते हैं। 400 पार हुआ और शाहबानो केस में शरिया संविधान से ऊपर हो गई। 400 पार शरिया स्क्रिप्ट बनाना चाहते थे। मैंने फिर चैलेंज से पूछ रहा हूं, बताओ भाई, एक सेक्युलर स्टेट बताओ जहां ट्रिपल तलाक, मेहरम, हलाला, हज सब्सिडी और शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। अपनी बात वापस ले लूंगा। बताओ एक दुनिया में सेक्युलर देश नहीं। बहुत लंबा हो गया। चलिए देखिए, एक बार वो बोले फिर मैंने पहले ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। शब्द गलत बोला हो, चैलेंज करता हूं। सारे गलत बोले, एक शब्द गलत नहीं बोला है। आपके नेताओं के जाके सर्च करिए, सारे गलत बोले। अब सुन तो लें, नहीं लिखते थे। अब सुन तो ले होते हैं मानवर, सुन तो लें। पहला तो यही शब्द बोला है, आप ये गुमराह करते हो कह के। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब धर्म से विरत होना नहीं है। अपने अपने धर्म का सब पालन करो, सबको बराबर अधिकार है। सरकार सब धर्मों को बराबर दृष्टि से देखे, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। दूसरा, आपने झूठ ये बोला केवल हिंदू ही भंडारे चलाते हैं। सबसे ज्यादा भंडारे सिख चलाते हैं। सिखों के यहाँ जो गुरुद्वारों में फ्री भोजन होता है, और वो ये नहीं देखते कि किस जाति का, किस धर्म का आदमी है। मंदिर में भी नहीं देखा जाता है। मंदिर में भी नहीं देखा जाता। धर्म के अपने धर्म के में सब काम करते हैं। ये कहना ही, चर्चों में भंडारे दिखाओ। अब आप बोलने नहीं दे रहे। मस्जिद में भंडारे दिखाओ। बोलो ना, बोलो बोलने नहीं दे रहे। चर्चों में बताओ भंडारे नहीं दे रहे। मंदिर में कहां भंडारा? अब आप बोलने नहीं दे रहे। ये कहना ही मेरा धर्म ही बढ़िया है, बाकी सारे धर्म खराब हैं, ये कहना ही सांप्रदायिकता है। और सांप्रदायिकता इस देश की बहुत बड़ी बीमारी है। मैं आखिर में केवल 2 पंक्ति बोल के, उन्होंने भी कविता बोली थी कि कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे। हमें एक घर बनाना था मगर ये क्या बना बैठे। परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं मिलती, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे।
तो एक लाइन ये में जो कहूं। सांप्रदायिकता है ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है। सुनिए, इनके परिंदे जानते कैसे होते थे? वो उड़ते थे और एकदम हिंदू शहर में, हिंदू लोकेलिटी आपके में, परिंदे अयोध्या के इटावा में बीच में पिटाई जाके कर एक रहे हैं जगह लोगों बैठते की। थे, कहते थे ये आपके मेरी परिंदे मस्जिद बाल है। काट रहे हैं आपने लोगों देखा। के। सर, आपने आपके परिंदे बाल काट रहे हैं। अजय जी, उस पर भी तो नजर डाल लो। फिर सुनिए, अचानक काशी आपके विश्वनाथ में परिंदों ने वो गुजरात में परिंदे 14 जाके लोगों कहते की थे हत्या ये कर मेरी दी। मस्जिद है। भाई ये गुजरात में परिंदे, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, आपके परिंदों ने किया। अब सुनिए, आप बोल चुके ना। बिल्किस बानो के साथ क्या अरे किया भाई आपके आप बोल परिंदों चुके ने? ना। और इमराना के ये साथ जो बता हुआ तो था, दो। इनकी सरकार थी, एक मुस्लिम बारी लड़की बारी थी इमराना, उसके ससुर ने उससे बलात्कार बिल्किस किया, बानो। तो मौलवी ने फतवा और दे दिया बिल्किस कि बानो। आज से अपने ससुर की पत्नी और पति और की मां हो बिल्किस गई, बानो। और औकात नहीं थी कि बोल दे। अरे छोड़िए। और बिल्किस बड़े बानो। परिंदे। और सुनिए, हमारे और इनके परिंदे में क्या अंतर है? ठीक है। इनके परिंदे दो थे सवाल ले शांति लेते हैं। के एक दो कबूतर, सवाल। और हमारे परिंदे हैं गुरु गोविंद सिंह के बाज। मैं सर से पूछना चाहूँगा सर, जब आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो आप मतलब यादवों को क्यों हमेशा वो देते हैं? आप किसी और क्या ना जाति के, जैसे अभी हुआ यूपी के अंदर यादव जो थे उनको बुला के आपने सम्मानित किया, अगर वही कोई और जाति का व्यक्ति होता आप वैसे नहीं करते वहाँ पे यूपी के अंदर। हमने भी ये चीज़ देखी है सर। नहीं, सबकी मदद करते हैं, जिसके साथ भी अन्याय होता है। कम से कम 10 जगह तो मैं पैसे दे के आया हूँ जो दलित लोगों के साथ अन्याय हुआ, पार्टी उनकी मदद करती सर है। मगर आप सिर्फ यादवों को और ना, वो गलत कह रहे हो आप, सवाल ही गलत उठा रहे हो। ठीक है, चलिए। अभी लोकसभा चुनाव हुए, हमारा यादवों को सवाल नहीं गलत करते। है। बाबा हमारा रामदेव के सवाल बारे गलत में है। एक अजय जी, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, ये शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने पर जरूर विचार होना चाहिए। मौजूदा कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैं आपसे रिएक्शन लूंगी। धर्मनिरपेक्षता पर खुलकर वो कह रहे हैं, एक बार आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है, फिर आप अजय जी जवाब दीजिए। भारत का जो मूल भाव है वो सर्वधर्म समभाव है। ये भारत है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये भारत है जो कहता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग भाव का भी आदर करने वाला। उपासना पद्धति कोई हो, स्वामी विवेकानंद ने भी शिकागो जाके ये कहा था कि किसी रास्ते चलो अंततः पहुंचोगे परमपिता परमात्मा के पास। सर्वधर्म संभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने पर अब शिवराज जी भी कह रहे हैं, तो सीरियस लग रहा है मामला। अजय जी, स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरह से भारत के संविधान पर प्रश्न लगाने का प्रयास है, और ये मुखौटा लगातार इनका खुल करके सामने आ रहा है। एक एक करके देखिएगा, जैसे जैसे अभी चुनाव आएगा, ये हिंदुइज्म और हिंदू धर्म के समर्थक नहीं है। ये हिंदूवादी वैसे लोग जो सिर्फ मार काट करके, हिंसा करके और विचार को लेकर कहीं ना कहीं प्रश्न लगाने का बात करते हैं। क्या है हिंदू धर्म? हिंदू धर्म सर्वधर्म संभाव की बात अभी कह रहे थे भाई साहब की होता है। सर्वधर्म संभाव क्या है? इस देश की संस्कृति, इस देश का इतिहास, इस देश की जो विविधता में एकता है वही है। उस पर भी यदि आप प्रश्न लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं लगातार अभी डिबेट में, इतने देर के डिबेट में आप मुस्लिमों पर प्रश्न, कभी क्रिश्चियन पर प्रश्न, क्या है ये? यही दिखाता है कि आपका जो है चरित्र ही एक काकी है। आप सबको लेकर चलने की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने यही सोचा है, यही आपके पद्धति में आया है और यही आपको शिक्षा दीक्षा मिली है। दूसरी बात जिस तरह वो धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्न लगा रहे हैं, वो धर्मनिरपेक्षता पर नहीं, इस देश के संविधान पर लगा रहे हैं। इस देश के 140 करोड़ लोगों ने जो इस देश को बनाने में आगे बढ़ाया, उस पर प्रश्न लगा रहे हैं। और इतनी उनको तकलीफ है तो समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द इनके संविधान में है। पहला पेज है इनका भाजपा के संविधान में, पहले वहां से हटाना चाहिए इनको। ये दोहरा चरित्र जी कैसे लेते हैं? ठीक है सुधांशु जी, इस पर आप जवाब दीजिए। एक सवाल मैं इसमें जोड़ रही हूं, क्योंकि अब इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का वक्त आ चुका है। क्या बिहार, क्योंकि संविधान और संविधान को बदलना आपको बहुत भारी पड़ा था, क्योंकि लल्लू सिंह और कई सारे आपके नेता थे जिन्होंने यूपी में उठाया था, तो क्या अब आपको लग रहा है कि बिहार में उसी संविधान में धर्मनिरपेक्षता वाले शब्द को हटाकर आप ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं? मेरा प्रश्न सीधा और सीरियस है या बस ऐसे
इधर से उधर नहीं, खेलते हम रहेंगे। किसी को हटाने की बात नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द हटना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, जो वाकई ट्रांसलेशन है। जो ऑफिशियल लॉ मिनिस्ट्री का ट्रांसलेशन है कांग्रेस के रिजीम में, वो पंथ निरपेक्ष है, मगर धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रयोग किया जाता है। और वैसे अरे भाई, अब मैं बताना चाहता हूं, अब आपने बोल दिया सर, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष जानते क्या होता है? मैं क्यों कह रहा हूं सिर्फ हिंदू होता है? अभी कुंभ मेला हुआ, 66 करोड़ लोग आए, जात बिरादरी तो छोड़ दीजिए, 50 लाख विदेशी आए। दुनिया में बताइए कोई आपको गैर मुस्लिम दिखेगा जो कहे मुझे हज की यात्रा करनी है? कोई गैर क्रिश्चियन कहेगा वेटिकन करना है? और अगर वो कह दे तो उससे कहा जाता कन्वर्ट हो जाओ। 50 लाख विदेशी आए, किसी से कहा गया कन्वर्ट हो जाओ? ये होता है सरपंच संभाव। यही और यही सुनिए, सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। सरपंच संभाव क्या होता है? देखिए, इनके नेताओं ने, देखिए, सुनिए एक सुधांशु जी, सर, राज्य सरपंच का- संभाव पूरा कर ले, जवाब ले लूंगी। पूरा कर ले। और 2 इनके बच्चों के नेताओं सवाल ने भी हैं, जल्दी जल्दी। रामचरितमानस के बारे में अनाप शनाप बातें बोली, पुस्तक फाड़ दी। दूसरे धर्म की पुस्तक फाड़े तो सरतन से जुदा हो जाएगा। ये होती है उदारता। ठीक है, आपको जो करना है करिए, मगर आइए हमसे शास्त्रार्थ करिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और लास्ट में दोनों में समस्या क्या आई? सेकुलर वर्ल्ड ने भारत को कहां पहुंचाया कि एक लाइन में कहूं, मरीजे सेकुलर सियासत पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। और समाजवाद ने भारत को कहां पहुंचाया? आपको तो ध्यान होगा सर, आप ही के समाजवादी कवि थे अदम गोंडवी। उन्होंने समाजवाद के अंदर जो बुराइयां आ गई इतनी जल्दी, उससे दुखी होकर लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यों विधायक निवास में। और उनका शब्द है आगे, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो समाजवाद और सेकुलरिज्म दोनों कहां पहुंचा है, और राष्ट्रवाद आज कहां पहुंचा है? सुना दीजिए, सुना दीजिए। आप टोकती हैं फिर। नहीं नहीं, सुनाइए। ये कहते हैं, अदम जी तो समाजवादी शायर थे। उन्होंने हमारे लिए 2 पंक्ति लिख दी, आपके लिए तो पूरी गजल लिखी है। सुन लो, ये बच्चे सुन लें। जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। ये किस जमाने में लिखी गई है? ए जरा ये बताइए। ये और दीवार कौन सत्ता कूदने था में उस जिनका समय? रिकॉर्ड था। जितने प्रधान थे, जितने वो थे, आगे जवाब में। और सुनिए, दीवार कूदने में जिनका रिकॉर्ड था, ये 70 के दशक बने हैं उम्र में के जब अवतार इंदिरा में। जी सरकारें बदल रही थी, उन्होंने आगे क्या लिखा था? पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दे, संसद बदल गई है आज की नखास में। नखास कहते थे घोड़ों की मंडी को। किसके लिए लिखा था साहब? हम लोग नहीं थे, हम तो राजनीति में थे ही उन्होंने ये भी नहीं। कहा था, जनता के पास एक ही चारा है बगावत। ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में, इसी गजल के शेर। बिल्कुल, इसी और गजल क्या, का शेर। जेपी ने यही कहा था जब जरामदारी सिंह दिनकर ने कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उठ जाग समय के रथ का घर। और देखिए, एक लाइन में और बोलूं, देखिए इनके नेता जेल गए थे, यातनाएं इनके नेताओं ने भी सही इमरजेंसी में, मगर ना आरजेडी ने एक हमारे लाइन तो बोली, जेल में पड़े हैं, आपकी सरकार में भी। ना समाजवादी पार्टी ने बोली। जो आज कांग्रेस से गठबंधन है, तो एक लाइन में कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही भर जाते हैं। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। आपने अपनी ओपनिंग लाइन में कहा था कि 28 अप्रैल 76 को जब आधे से ज़्यादा सांसद लोग जेल में थे, तब इस रूल को लाया गया, सोशलिज्म का संशोधन किया गया, शब्द ऐड किए गए। हाँ। तो आपकी भी सरकार ने अभी 22-23 में जब 149 MP सस्पेंडेड थे स्पीकर साहब के द्वारा, तब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता में लाया गया, बिल लाया गया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आगे इस पे भी सवाल उठाना जायज होगा? लगता है फिर आपने ध्यान से सुना नहीं, एकाग्रता से सुना करिए। मैंने ये नहीं कहा 28 अप्रैल 76 को, मैंने कहा 28 अप्रैल 76 को एडीएम सिटी जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला के केस में सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में कहा गया कि जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, गोली मार दी जाए तो आप सिर्फ देखते रह सकते मिलॉर्ड। इससे बड़ा दुर्दांत दौर नहीं हो सका। मैंने उसके लिए कहा था, इसलिए ध्यान से सुनिए और तब प्रश्न पूछिए। कोई जाके पीछे जाके चेक कर सकता है। सबसे पहले Be नमस्कार। attentive in the मेरा class. सवाल सर से है कि अभी थोड़ी देर पहले बात कौन वाले सर से? कांग्रेस वाले या समाजवादी? सर से, समाजवादी। कि अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि जब बाबा साहब जी ने संविधान लिखा था उसमें वो शब्द ऐड नहीं थे, और बाद में जब उन्होंने कहा था कि मैं फ्यूचर की सरकार पे छोड़ता हूँ कि वो ऐड करे या हटाए, तो आपने कहा कि फ्यूचर की सरकार आई और उसने ऐड कर दिया। तो अब और आगे बढ़ते हैं, तो अब आरएसएस जब इसी शब्द को वापस से चेंज करने के लिए मांग कर रहा है, तो फिर आपको अब दिक्कत क्यों हो रही है? हमें इसलिए दिक्कत है कि बिना सेकुलरिज्म के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। जो देश धर्म पंथ निरपेक्ष नहीं है वो लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता। जैसे पाकिस्तान लोकतांत्रिक नहीं है, बांग्लादेश लोकतांत्रिक नहीं है, अफगानिस्तान लोकतांत्रिक नहीं है। अगर इस देश को लोकतांत्रिक बनाए रखना है तो सेकुलरिज्म जरूरी है।
छोटा बहुत सा, एकदम अच्छी बात छोटा सा इन्होंने काम। कही है। पर आपको पता है इस देश में एक राज्य था जो सेकुलर नहीं था। पता है वो कौन राज्य था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ तो जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत यह अधिकार था कि जब तक उसकी विधानसभा उसे अंगीकार नहीं करेगी, उसकी विधानसभा ने 6 साल का कार्यकाल अंगीकार किया, सेकुलर वर्ड को अंगीकार नहीं किया। 5 अगस्त 2019 को वो सेकुलर बना, मगर जो राज्य सेकुलर नहीं था वही सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा अजय प्रतीक जी था। छोटा सा ये रिबट। मुखौटा हम हटा- फिर मैं दो भाई तीन साहब सवाल इधर के आ जिस तरह से जाइए। सेकुलरिज्म की परिभाषा कर रहे हैं और जिस तरह बार बार सेकुलरिज्म पर प्रश्न लगा रहे हैं, याद रखिए आप भारत के संविधान की आत्मा पर प्रश्न लगा रहे हैं और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। आरएसएस और भाजपा का काम ही है देश के संविधान पर प्रश्न लगाना, देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर प्रश्न लगाना और दिखावे में हिंदूवाद का नाम लेकर के सिर्फ सियासत करना। चुनाव बिहार का आ रहा है, इसलिए सारे नाटक नौटंकी चल रहे हैं। सच्चाई यह है कि इनकी सरकार 78 में जब थी उस समय चाहते तो संविधान संशोधन में इसको चेंज कर देते। आरएसएस कभी भी इस देश के संविधान को नहीं मानती है, न देश के तिरंगे को 2002 तक मांगनी थी। आज भी वो चाहते हैं। हसबोले जी का नाम मैं कहता हूं, वो होश में बोले, वो होश में कभी नहीं बोलते, इसीलिए वो देश के संविधान पर प्रश्न लगा रहे हैं। और मैं पुनः कहता हूं, ये देश की जनमानस, देश का गरीब, देश का दलित और किसान, नौजवान या महिलाएं कभी भी इस देश के संविधान से कोई भी समझौता नहीं करेगी। ये जितना भी चिल्ला ले और जितना भी प्रश्न लगा ले। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। उन्होंने अभी अटल जी की पंक्तियों से अपनी बात का समापन करा था पहले, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अटल जी ने तो कहा था कि इफ़ इंडिया इज़ नॉट सेकुलर, इंडिया इज़ नॉट इंडिया एट ऑल। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो ये भी कहा था कि चूंकि इस देश में हिंदू 82% है और अगर हिंदू ये सोचता है कि हिंदू के कुछ विशेषाधिकार होने चाहिए तो ये हिंदू के सोचने का तरीका है। अगर ये देश सेकुलर है तो आरएसएस और बीजेपी की वजह से नहीं है। क्या आप अटल जी की इस बात को जस्टिफाई करते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा। आरएसएस और बीजेपी आज उस मूल हिंदुत्व के विचार के एकमेव संवाहक हैं भारत की राजनीति में। और यह देश सिर्फ इसलिए सेकुलर है चूंकि यह देश हिंदू है। इसलिए जिस इलाके में हिंदू कमजोर पड़ गए, कश्मीर में सेकुलरिज्म खत्म हो गया। सुनिए, मल्लापुरम एक जिला है केरल का जहां 70% मुस्लिम हो गए। 2013 में जाके चेक करिएगा, वहां की पंचायत ने, जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि लड़कियों की शादी की उम्र पूरे केरल में ही नहीं, मल्लापुरम में 16 साल कर दी जाए, चूंकि अब मुस्लिम बाहुल्य हो गया है। बताइए, भाई आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया केरल की सरकार ने जून 2013। कोई जाके चेक करे। फिर सरकार ने जब विरोध हुआ तो 1 महीने बाद उन्होंने उसको विड्रॉ किया। यानी ये दर्शाता है सिर्फ जहां पर हिंदू मेजॉरिटी में है वहीं पर सेकुलरिज्म है। अच्छा, एक मुस्लिम देश बताइए सेकुलर हो, बताइए 57 में एक मुस्लिम देश बताइए सेकुलर, बताइए ना, नाम बताइए ना। अरे इस देश के संविधान की बात, नाम इस देश का संविधान ही और इस देश की लोकतांत्रिक चरित्र ही है कि आप इस देश के संविधान पर लगातार प्रश्न लगा रहे हैं। इस देश के सांस्कृतिक एकता पर प्रश्न लगा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम को आपस में बंटवाने का काम कर रहे हैं। कभी मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, कभी गाय और गोबर की बात करके देश के लोगों को भरमा रहे हैं। देश समझ रहा है आपके इस चरित्र से ये देश बदलने वाला नहीं है। देश का सोच आधुनिक है। आप जवाब दीजिएगा इसका, लेकिन एक सवाल जो है ले लेते हैं। आखिरी सवाल है, आखिरी धर्मनिरपेक्षता जो है कठमुल्लावादिता से नहीं जुड़ा है। सुधांशु जी, आप ही से सवाल है, माइक उठाइए। सांप्रदायिकता से जुड़ा है। ठीक। सर, पहले हम नीट देखते थे तो इसमें है ना आपका इंडिया नाम भी हटाने की कोशिश कर रहे थे आप। भारत, जैसे भारत था संविधान में भारत और इंडिया लिखा पड़ा है, तो इंडिया की जगह आप भारत करने चाह रहे थे, ऐसा क्यों? इसका देश का नाम क्या है, इंडिया है कि भारत है? भारत भी है और इंडिया भी भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। इंडिया और भारत में अंतर है। सुनिए, इंडिया एक ज्योग्राफिकल कोनोटेशन है। सर, हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। फिर हिंदू नाम किसने दिया था? सुनिए, बताइए फिर। बृहस्पति आगम में लिखा है हिमालय के उत्तर और समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। मेरे भाई, पढ़ना शुरू करो अपने देश के धर्म ग्रंथों को तो समझ में आएगा। और सुनिए, अब सुनिए पूरी बात। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य का नाम रखा हिंदवी स्वराज्य। उनके राज कवि भूषण ने उनके लिए लिखा, राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखो, स्मृति पुराने राखो वेद धुनि सूरी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाने राखे धुनि में। मेरे भाई पढ़िए, आज की जनरेशन से मैं कहूंगा देश को पढ़ो तब समझ में आएगा। पुराण से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक ने लिखा। अरे भाई साहब, देश के संविधान को भी रायेश्वर मंदिर में रायगढ़ में शपथ ली थी कि हिंदू साम्राज्य स्थापित करेंगे।
सुधांशु जी जरा देश के संविधान को भी पढ़िए। आरएसएस के शाखा में आप लगातार जाते रहे हैं और सिर्फ शाखा की बात आप करते हैं। शाखा में जो रटाया गया है वो ज्ञान मत दीजिए। चलिए देश आप के इनको संविधान की बात सुनिए। कीजिए। सामाजिक न्याय, करोड़ों आर्थिक न्याय और सबको जीने का अधिकार इस देश के संविधान ने दिया, गरीबों को भी या सामान्य वर्ग को भी और पूंजीपतियों को भी। जो समाजवाद की बात की जा रही है ये चेंजिंग डायमेंशन में समाजवादी स्वरूप आखिरी इस के देश दो में सवाल। एक सेकंड सर एक सेकंड। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पेज नंबर 75 पे हिंदू शब्द के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा हिंदू भारत की पहचान है। ये नेहरू ने लिखा मेरे भाई, आपकी किताब पढ़ो। मैं फिर कह रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया फ्री में अवेलेबल है, पीडीएफ खोलिए और हिंदू के बारे में क्या लिखा जाएगा। आप दोनों से निवेदन है, एक बार सुन लीजिए। एक सेकंड सर, भाषण के लिए नहीं आए हैं, डिबेट के लिए आए हैं। आप दोनों से एक एक पॉइंटेड सवाल करूंगी, उसका जवाब दीजिएगा, जिसके बाद हम अंत की तरफ बढ़ेंगे। अजय जी, सवाल आपसे पुनः पूछ रही हूं, लेकिन उम्मीद करती हूं कि इस बार आप इसका जवाब दीजिएगा। इमरजेंसी लगे होने के दौरान सेक्युलरिज्म वर्ड, सेक्युलरिज्म, आपने सोशलिज्म पे तो कहा, सेक्युलरिज्म वर्ड जोड़ने की वजह क्या थी, ये बताइए। क्या ऐसी स्थितियां थी देश में जिसकी वजह से आपको लगा कि सेक्युलरिज्म जोड़ना जरूरी है? देखिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन का उत्तर है। मौलिक अधिकारों का जो 25 से आर्टिकल 25 से जो 30 तक का आर्टिकल है, उसमें स्पष्ट तौर पे इस देश के सभी लोगों को अपने अपने धर्म को जीने का अधिकार है, अपने धर्म को प्रोपगेट करने का अधिकार है। जिस बात के लिए प्रस्तावना की बात की गई, चूंकि प्रस्तावना में 1967 में बेरुबारी में कहा गया था कि प्रस्तावना मूल अर्थ में भारत के संविधान का अंग नहीं है, उससे मूल शक्ति नहीं मिलती है। लेकिन जब 73 में केशवानंद भारती आया, 10 सेकेंड, केशवानंद भारती के बाद स्पष्ट हुआ कि मूल है और मूल होने के कारण यदि उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं आएगा तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। उस मीनिंग को जोड़ने के बाद सेकुलर जोड़ने से पहले को भारत में तो भाई अपने आप भाजपा के संविधान से भी हटा दीजिए और देश के संविधान से हटाने से पहले देश के लोगों से रेफरेंडम। अगर आपको इस पर काउंटर देना, एक सेकंड काउंटर देना है तो आप जरूर दीजिए। एक सेकंड अजय जी, अब मैं इनसे सवाल पूछ लूं। नहीं, एक सेकंड प्लीज वेट। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रश्न उन्होंने पहले पूछा था उसमें लिखा हुआ है, दे शैल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन of India as by law established and to the principles of socialism, secularism and democracy। तो फिर ये जब यहाँ लिखा है तो आप कुछ और ही कह रहे हैं, शिवराज जी कुछ और कह रहे हैं, हो क्या गया? एक लाइन में देखिए, सेकुलर वर्ड आने से सिर्फ भारत का नहीं मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 1976 से पहले मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? पहले बीजेपी का संविधान में बदलना होगा सर, दुरुपयोग करने की बात, तो आपको बदलना होगा ना। ये पूरी बात सुनिए तो मैं बताना चाहता हूँ। 1976 से पहले मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? मजरू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, बड़े बड़े नकबा निगार, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, ये बड़े बड़े लोग थे। और मगर सुनिए, आज मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन बन गए जब ये देश सेकुलर हो गया? याकूब मेनन, इशरत जहां, अफजल गुरु, जाकिर नायक। इसलिए अंतर है, इस सेकुलरिज्म की आड़ में कट्टरता को बढ़ाया गया और मुस्लिम समाज का भी बहुत बड़ा नुकसान किया गया। इसलिए सेकुलरिज्म के सही पक्ष को सामने रखने की जरूरत है और गलत पक्ष से हमें अलग रहने की जरूरत है। और वैसे एक बात पूछूं सर, एक लाइन सुनिए, पहले अपने संविधान से हटाइए। भाजपा के संविधान को मानते हैं आप या नहीं? देश के संविधान को आप नहीं मानते हैं? बोल चुके मैं, देश के संविधान को आप नहीं मानते? पारित हुआ कितने लोग संविधान को मानते हैं? एक मिनट, जिस दिन पारित हुआ कितने सांसद थे संसद में? आप देश के संविधान को नहीं मानते हैं, भाजपा के संविधान को मानते हैं, बाकी सब जेल जानता है। आप तो उसके प्रतीक को जला रहे थे भाई, संविधान के प्रतीक को जलाते रहे। ये भी जेल में थे, आप देश के प्रतीक को भी जलाया है संविधान के। इनके पीछे 78 में क्यों नहीं अब हटा दिए? हटा देते 78 में। आज आप लोगों के सामने ये बात रखी जा रही है कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदला जा रहा है। मैंने मूल सवाल पूछा था कि जिस मूल संविधान में जिस प्रति में बाबा साहब के साइन थे, हस्ताक्षर थे, उसमें ये दोनों शब्द नहीं थे, तो बदला किसने? पहली बात। दूसरी बात, जरूर जवाब दीजिएगा। आप ये बताइए कि जब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था, तब तक क्या 1976 से पहले भारत के नागरिकों को, किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म का आचरण करना, अनुयायी करना, उसके अनुयायी बनना, उसका प्रचार प्रसार करना क्या नहीं था क्या उसके पास? मुझे तो इस बात की खुशी है कि हमारे भाई सुधांशु त्रिवेदी कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और सवाल को कितनी खूबसूरती से घुमाते हैं। इन्होंने सवाल पूछा कि आपके पार्टी के संविधान में क्यों लिखा हुआ है, घुमा गए, जवाब नहीं दिया।
एक बच्चे ने सवाल पूछा कि हिंदू शब्द किसने पहली बार दिया, तो पता नहीं किस किस की कोटेशन सुना दी, शिवाजी की, भूषण की। भाई कितनी अजीब बात है। सुन तो लो, शिवाजी को मैंने कोट किया, भूषण हुए उनकी शपथ को कोट 18वीं किया। शताब्दी साहब, में, थोड़ा ध्यान भूषण रखिए। 18वीं शताब्दी में हुए, हिंदू शब्द 8वीं शताब्दी में आया है। पता नहीं ऐसा घुमाते हो आप सवालों को। भाई साहब, सवाल भूषण का जवाब 18वीं नहीं देते शताब्दी कभी। में हुए। हाँ, और आपसे कब मुझे हुए? उम्मीद नहीं थी भाई। कब हुए? शिवाजी के राज कभी थे। तो शिवाजी 1680 में 1780 शिवाजी कुछ में शिवाजी क्या थे। बात बोल रहे हैं? 18वीं शताब्दी में कुछ में शिवाजी भी थे। आगे बोलने क्या लगेंगे। बात कर रहे हो आप? शिवाजी का कार्यकाल बताओ। भैया 1624 से 1680 बोलो। नहीं, बोलो, डेट के साथ बोल रहा हूँ। 17वीं शताब्दी लगा लो। 18वीं शताब्दी। इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद।